हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। एक बार पुनः आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस यू हैव रेड अबाउट रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में पिछले क्लास में आप लोगों को रिपोर्ट के बारे में बताया गया था। रिपोर्ट राइटिंग ये दिस इज राइटिंग सेक्शन, यू नो वेल, ऑलरेडी आप इसे जानते हैं कि यह जो है सेक्शन आपका रिपोर्ट मीन्स राइटिंग सेक्शन का है। और राइटिंग सेक्शन में हम लोग लिए हुए हैं, कल मीन्स पिछले क्लास में आपके साथ हम अवगत हुए थे उसके साथ, रिपोर्ट के साथ। टुडे आज हम लोग रिपोर्ट के बाद आज हम लोग आर्टिकल लेखन पे काम करेंगे। मीन्स आर्टिकल कैसे लिखते हैं उसको बताया जाएगा। मीन्स कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यह आर्टिकल आपको जो है आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम पहले तो इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या है। देखिए, पार्ट बी है, राइटिंग सेक्शन है और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल। और टुडे वी विल डिस्कस आर्टिकल। आज का जो क्लास होगा वो आर्टिकल पे होगा। आर्टिकल कैसे लिखते हैं उसको बताया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। रिपोर्ट राइटिंग इज अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन फैक्ट्स हु इज इंफॉर्मेटिव। लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर। बताया गया कि जो रिपोर्ट राइटिंग होता है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स पे बेस्ड होता है और ये जो है इन्फॉर्मेटिव होता है, उद्देश्यात्मक होता है। और लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग, जो आप लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज में आप रिपोर्ट को लिखेंगे वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत ही सरल होनी चाहिए। हाँ, जो भी आर्टिकल आप लिखेंगे सरल भाषा में लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, जिससे हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। दिस क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स और यह क्वेश्चन आपको 6 नंबर दिलाएगा। मीन्स इन दिस क्वेश्चन 1 टॉपिक एंड some helping points are given these questions. You have to write article in 80 or 100 words on this topic with the aid of these points. This question carries 6 marks. कहने का मतलब है जो आर्टिकल राइटिंग है आपको अच्छी तरह से आपको बताया गया है कि आर्टिकल राइटिंग आपको आपके एग्जाम में 5 नंबर देने वाला है, 6 नंबर देने वाला है। इट्स कैरीज 6 मार्क्स। इट कैरीज 6 मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम। आइए देखते हैं हम। देखिए, आर्टिकल राइटिंग के तहत क्वेश्चन देखेंगे कि विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उसका हम पहले अध्ययन करेंगे। देखते हैं। एजुकेशन शुड नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एजुकेशन शुड नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है विभेद। जो शिक्षा होता है ना, ये विभेद का अनुमति नहीं देता, मीन्स भेदभाव का अनुमति नहीं देता। ऑल चिल्ड्रन हैव एन इक्वल राइट, और सभी बच्चों के साथ मीन्स सभी बच्चों के पास इक्वल राइट, समान अधिकार होते हैं टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का। एट, फिर भी कहने का मतलब है एजुकेशन शुड नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन। शिक्षा जो है किसी को जो है विभेद करने की अनुमति नहीं देता है। ऑल चिल्ड्रन हैव एन इक्वल राइट टू एजुकेशन, मीन्स सभी बच्चों को यह अधिकार है, समान अधिकार प्राप्त है शिक्षा ग्रहण करने का। 8, फिर भी वी फाइंड दैट इन मेनी फैमिलीज, लेकिन फिर भी हम ढेर परिवारों में पाते हैं कि गर्ल्स आर नॉट गिवन द एजुकेशन, बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जा रही है। दे डिजायर, जबकि वो इच्छा रखती हैं। कहने का मतलब ये है कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, बहुत ढेर सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें जो है बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती है। मीन्स उनका नामांकन विद्यालय में नहीं कराया जाता है, मीन्स उनको शिक्षित नहीं किया जाता है, जबकि वो उनका मन जो है शिक्षा ग्रहण करने का होता है।
फिर देखेंगे क्या है, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स, और जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं उनका मदद लेकर के योर ओन आइडियाज, आप अपने विचारों में, अपने शब्दों में राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखें इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, जो कि ऑन द टॉपिक, उस टॉपिक पे 80 से 100 शब्दों में हो। द इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन द गर्ल चाइल्ड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन द गर्ल चाइल्ड, और वह टॉपिक क्या है, बालिका शिक्षा पर। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व, शिक्षा का महत्व, द गर्ल चाइल्ड मीन्स बालिका, मीन्स बालिका शिक्षा का महत्व, बालिका शिक्षा का महत्व। देखिए फिर, नो डिफरेंस इन लर्निंग एबिलिटी और इंटरेस्ट ब्रिंग्स इन अवेयरनेस स्पेशली एमंग फैमिलीज ऑफ रूरल एरियाज, एजुकेटेड mothers will only benefit the family on the whole, need to remove orthodox view, strict punishment if families marry of girls without giving an education, highlights education of girls as socio-economic progress for the country। पुनः देखेंगे, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या अन्य तरीके से। देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन गर्ल्स एजुकेशन, बालिका शिक्षा पर एक आर्टिकल लिखिए। गर्ल्स एजुकेशन मीन्स बालिका शिक्षा। ठीक, बालिका शिक्षा पर एक लेख लिखिए, आर्टिकल लिखिए। हिंट्स क्या होंगे, नीड ऑफ द आवर मीन्स बालिकाओं की शिक्षा का इस समय महत्व क्या है, नीड ऑफ द आवर, इस समय की आवश्यकता है, आवश्यकता क्या है बालिकाओं की शिक्षा का। एजुकेशन इज द रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस, और दूसरा पॉइंट होगा एजुकेशन दूसरा, पहला पॉइंट है नीड ऑफ द आवर, समय की आवश्यकता, और एजुकेशन इज द रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस, शिक्षा ही सभी उत्थान का जड़ है, शिक्षा ही सभी प्रोग्रेस का, सभी उत्थान का, उत्थान की जड़ है। कहने का मतलब है शिक्षा के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा है, तीसरा देखेंगे, जनरल एजुकेशन टू इंक्रीज दियर नॉलेज एंड शार्पन माइंड। जो जनरल एजुकेशन होता है, जो सामान्य शिक्षा होता है, मीन्स जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा क्या करता है, टू इंक्रीज दियर नॉलेज, उन व्यक्तियों को ज्ञान से भर देता है, इंक्रीज उनके नॉलेज को बढ़ाता है, एंड शार्पन माइंड, और उनके दिमाग को तेज करता है। क्या करता है, दिमाग को तेज करता है। और फिर देखेंगे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल मीन्स बालिका की शिक्षा का टेक्निकल और प्रोफेशनल में क्या आवश्यकता है, ये भी टॉपिक उसमें इंक्लूड होना चाहिए। देखते हैं, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लें, 1 2 4। जैसे डिस्क्रिमिनेशन मीन्स विभेद, पहला था डिस्क्रिमिनेशन, अंतर या विभेद। अंतर या विभेद, इक्वल, समान, राइट, अधिकार। राइट, अधिकार। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, जानते ही हैं। और ओन मीन्स अपना, ओन अपना, आइडिया विचार। आइडिया मीन्स
विचार। फिर देखेंगे इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व, इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व। गर्ल चाइल्ड बालिका शिक्षा, गर्ल लड़की, चाइल्ड मीन्स गर्ल चाइल्ड, एजुकेटिंग शिक्षित करना। डिफरेंस नो डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स विभेद भिन्नता, डिफरेंस मीन्स विभिन्नता या भेद विभेद अंतर। ठीक। एबिलिटी मीन्स योग्यता होता है, नोट करते रहिए। एबिलिटी योग्यता, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। एबिलिटी मीन्स योग्यता। इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट आनंद, इंटरेस्ट इच्छा। इच्छा। फिर देखेंगे अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, अवेयरनेस जागरूकता। जागरूकता। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवाद या परंपरागत। पनिशमेंट मीन्स दंड होता है, पनिशमेंट मीन्स दंड। दंड। मैरी मीन्स विवाह, मैरी मीन्स विवाह करना। सोशियो मीन्स सामाजिक, ओके। प्रोग्रेस मीन्स उत्थान, इकोनॉमिक आर्थिक, प्रोग्रेस उत्थान। और इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, इनहेंस करना, बढ़ाना। टेक्निकल मीन्स तकनीकी, तकनीकी, तकनीकी। ढेर सारे वर्ड्स आपके पास। नॉलेज मीन्स ज्ञान। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आर्टिकल लिखिए किस पे, गर्ल एजुकेशन पर। गर्ल एजुकेशन पर आप आर्टिकल लिखिए। आगे देखते हैं, देखेंगे एजुकेशन डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मेक देम फाइनेंशियली सेफ। जो एजुकेशन होता है ना, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एजुकेशन जो होता है, देखिए एजुकेशन होता है शिक्षा, डेवलप कॉन्फिडेंस। एजुकेशन जो है डेवलप करता है किसको, कॉन्फिडेंस को। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास को, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट
आत्मसम्मान को, एंड मेक देम फाइनेंशियली सेफ। फाइनेंशियली मीन्स आर्थिक रूप से उन्हें सेव करता है, सुरक्षित करता है। देखिए एजुकेशन, डेवलप मीन्स विकसित करता है, विकास करता है। डेवलप मीन्स विकास। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास। मेक देम फाइनेंशियली सेफ, फाइनेंशियली मीन्स आर्थिक रूप से, और सेफ मीन्स सुरक्षित। सेफ, सुरक्षित या सुरक्षा। ओके, देखिए इसमें ये बताया जा रहा है ना कि एजुकेशन जो होता है, शिक्षा जो होता है, डेवलप कॉन्फिडेंस, वो जो विश्वास को क्या करता है, विकसित करता है, बढ़ाता है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान दिलाता है, एंड मेक देम फाइनेंशियली सेफ, और आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आर्टिकल पे चलते हैं। जैसे कि पिछले में आपने देखा था, अभी जो वर्ड पावर देखा आप लोगों ने, वर्ड पावर उसको आपने शायद नोट नहीं किया, तो उसको आपको नोट करना चाहिए था। तो चलिए, तो अब हम लोग आर्टिकल पे देखते हैं कि आर्टिकल इसमें जो है किस तरह से क्या क्या इस पे लिखा गया, उसको हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसका अध्ययन करेंगे। अब चलिए, जैसे आपने देखा था एजुकेशन मीन्स शिक्षा, डेवलप मीन्स विकास, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान, और फाइनेंशियली सेफ आर्थिक रूप से सुरक्षित, आर्थिक रूप से सुदृढ़, मजबूत। गर्ल एजुकेशन बालिका शिक्षा, अ लाइफ लाइन, लाइफ लाइन मीन्स होता है जीवन ज्योति, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन ज्योति, जीवन ज्योति। लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन ज्योति। देखिए लाइफ लाइन टू डेवलपमेंट, जो गर्ल एजुकेशन होता है, गर्ल एजुकेशन जो बालिका शिक्षा है, अ लाइफ लाइन टू डेवलपमेंट, विकास में एक जीवन ज्योति का उदाहरण है। मीन्स बालिका शिक्षा अ लाइफ लाइन टू डेवलपमेंट, और उनके जीवन का जो है जीवन ज्योति, शिक्षा ही उनके जीवन का ज्योति है। जरा उसके बारे में हम देखेंगे बाई अंबिका। सबसे पहले हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। आर्टिकल आपने समझा भी कि आर्टिकल आपका जो आर्टिकल होगा वो 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए। ठीक, देखेंगे चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर इज द मदर,
but in our country little or no importance is given to the education of a girl. Importance should be given to every aspect of education that aims at developing the skill and knowledge of girls and women. This includes the general education at college, schools, professionals education, technical and vocational education, health education, etc. The education of the girl child has the ability of bringing socio-economic changes. When a girl is protected through her right to education, the society is assured of its sustainability, as educating the girl child will help in empowering them to come forward and contribute towards the prosperity and development of the country. डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, चाइल्ड मीन्स जानते ही हैं बच्चा, फर्स्ट मीन्स प्रथम, टीचर मीन्स शिक्षिका या शिक्षक, मदर जानते ही हैं, मदर मीन्स माँ, कंट्री मीन्स देश, लिटिल मीन्स तुच्छ या कम, इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व, गिवन मीन्स देना, गिव से गिवन बना हुआ है, गिवन देना, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, और इम्पॉर्टेंस आपने फिर देखा महत्व, एवरी मीन्स प्रत्येक, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, एम्स मीन्स उद्देश्य, डेवलपिंग मीन्स विकास में, स्किल मीन्स दक्ष, नॉलेज मीन्स ज्ञान, और गर्ल्स मीन्स बालिकाएं या लड़कियां या बच्चियां, वुमेन मीन्स महिलाएं, इंक्लूड्स मीन्स शामिल करना, जनरल मीन्स सामान्य, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, कॉलेज मीन्स जानते ही हैं स्कूल, प्रोफेशनल एजुकेशन, और टेक्निकल मीन्स तकनीकी शिक्षा, एंड वोकेशनल एजुकेशन, और स्वास्थ्य शिक्षा। द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड हैज द एबिलिटी मीन्स योग्यता, ब्रिंग मीन्स लाना, सोशियो इकोनॉमिक्स सामाजिक आर्थिक, चेंजेज मीन्स परिवर्तन, प्रोटेक्टेड मीन्स सुरक्षित, थ्रू मीन्स संपूर्ण या सोसाइटी समाज, अश्योर्ड निश्चित होना, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी, एजुकेटिंग मीन्स शिक्षित करना, और हेल्प मीन्स मदद, और एम्पावरिंग सशक्तिकरण, फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाना, कंट्रीब्यूट सहयोग देना, और प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, डेवलपमेंट मीन्स उत्थान, कंट्री मीन्स देश। देखिए आप लोगों के सामने ढेर सारे वर्ड्स हैं और इस वर्ड्स की जो है आपको मीनिंग बताई जाएगी, और आप लोग पेन एंड पेपर्स लेके, पेन और कॉपी लेके बैठा करिए। जिस समय क्लास आप किया करिए उस समय आप पेन एंड कलम और कॉपी को लेके बैठें। कुछ जो आपको ना आता हो उसको आप नोट कर लिया करें, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। कहने का मतलब है करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहने का आशय ये है कि एक एक चीज आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करने वाली है, तो आप अपने इस अमूल्य समय को और जाया न करें, इस अमूल्य समय को बर्बाद न करें। कहने का मतलब ये है जिस समय भी आप किसी की भी क्लास करते हों तो आप कॉपी और पेन लेके बैठें। जो भी आपको नहीं समझ में आता है उसको आप निश्चित रूप से नोट कर लिया करें। तो आइए हम देखते हैं अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। सबसे पहले आपने देखा चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, चाइल्ड मीन्स
बच्चा, फर्स्ट मीन्स प्रथम, फर्स्ट मीन्स प्रथम, फिर देखेंगे टीचर मीन्स जानते ही हैं, टीचर मीन्स शिक्षक, अध्यापक। मदर मीन्स जानते ही हैं माँ, माता। कंट्री मीन्स देश, और लिटिल मीन्स कम। कम। फिर देखेंगे इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्व। गिव मीन्स देना, गिव मीन्स देना। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एवरी मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स प्रत्येक। और एस्पेक्ट मीन्स पहलू, एवरी एस्पेक्ट पहलू। पढ़ाओ, एम्स, एम मीन्स उद्देश्य, एम मीन्स उद्देश्य। डेवलपिंग, डेवलप मीन्स डेवलपिंग मीन्स विकासशील। और स्किल मीन्स दक्ष, निपुण। कुशल, दक्ष, कुशल, निपुण। नॉलेज मीन्स ज्ञान, जानते ही हैं। नॉलेज मीन्स ज्ञान। गर्ल मीन लड़कियां, वुमेन मीन्स महिलाएं। इंक्लूड्स मीन्स शामिल करना, इंक्लूड्स। इंक्लूड मीन्स शामिल करना। इंक्लूड्स शामिल करना। जनरल मीन्स सामान्य, जनरल मीन्स सामान्य, जनरल मीन्स सामान्य। टेक्निकल, तकनीकी। तकनीकी। और तकनीकी शिक्षा। फिर देखेंगे हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन।
स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और एबिलिटी मीन्स योग्यता, एबिलिटी मीन्स योग्यता। सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो मीन्स सामाजिक, और इकोनॉमिक्स मीन्स आर्थिक। धन से संबंधित। सोसाइटी मीन्स समाज, अश्योर्ड मीन निश्चित होना, अश्योर्ड मीन्स निश्चित होना। सस्टेनेबिलिटी मीन्स होता है कंटिन्यू बनाए रखना, और हेल्प मीन्स मदद, एम्पावरिंग मीन्स सशक्तिकरण, कंट्रीब्यूट मीन्स सहयोग, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, एम्पावरिंग, एम्पावरिंग का मतलब होता है सशक्तिकरण। चलिए देख लीजिए, ढेर सारे वर्ड्स आपको आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। इन सबको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सबको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक। चलिए एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने था ए चाइल्ड, ए मीन्स एक, चाइल्ड मीन्स बच्चा, फर्स्ट मीन्स प्रथम, टीचर मीन्स शिक्षक, मदर मीन्स माँ, कंट्री मीन्स देश, और लिटिल मीन्स जो है कम। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व। गिवन मीन्स देना, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, गर्ल मीन्स लड़की। फिर इंपॉर्टेंस आया जब आप जान ही गए, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, एवरी मीन्स प्रत्येक, एम्स मीन्स उद्देश्य, और डेवलपिंग मीन्स विकासशील, स्किल मीन्स दक्ष, एक्सपर्ट, और नॉलेज मीन्स ज्ञान, नॉलेज मीन्स ज्ञान, और गर्ल्स मीन्स लड़कियां या लड़कियां, हाँ ठीक। वोमेन मीन्स महिलाएं, इंक्लूड्स मीन्स शामिल करना, जर्नल मीन्स सामान्य, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, कॉलेज मीन्स जानते हैं स्कूल, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। फिर देखेंगे एबिलिटी मीन्स योग्यता, ब्रिंगिंग मीन्स लाना, और सोशियो इकोनॉमिक मीन्स सामाजिक आर्थिक, चेंजेस मीन्स परिवर्तन, प्रोटेक्टेड मीन्स सुरक्षा, और राइट मीन्स अधिकार, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, सोसाइटी मीन्स समाज, एश्योर्ड मीन्स निश्चित होना, और सस्टेनेबिलिटी में मतलब होता है बनाए रखना, एजुकेटिंग शिक्षा को, गर्ल चाइल्ड विल हेल्प इन एम्पावरिंग का मतलब सशक्तिकरण होता है, और फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाना, कंट्रीब्यूट मीन्स कंट्रीब्यूट करना, बांटना वितरण करना, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता, डेवलपमेंट मीन्स उत्थान, कंट्री मीन्स देश। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको जो है इसका हिंदी समझते हैं कि क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि रिपोर्ट मीन्स आर्टिकल में, आर्टिकल को कैसे लिखा गया, क्या लिखा गया, जो टॉपिक दिया गया था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अ चाइल्ड इज फर्स्ट टीचर, अ चाइल्ड्स
फर्स्ट टीचर इज द मदर। मीन्स अ चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर, किसी भी बच्चे की प्रथम शिक्षिका, प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है। कहने का मतलब यह है, ये बताया जा रहा है किसी भी बच्चे की जो प्रथम टीचर होगा, प्रथम टीचर उसकी माँ होती है। बट इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में लिटिल आर नो इम्पॉर्टेंस, बहुत कम या तो नहीं इम्पॉर्टेंस, महत्व इज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ अ गर्ल। लेकिन हमारे देश में बालिका शिक्षा पर तनिक भी महत्व नहीं दिया जाता। कहने का मतलब यह है किसी भी बच्चे की प्रथम टीचर जो है उसकी माँ होती है, जबकि हमारे देश में महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। कहने का आशय ये है, महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर देखेंगे, इम्पॉर्टेंस शुड बी गिवन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन दैट एम्स एट डेवलपिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। कहने का मतलब इम्पॉर्टेंस शुड बी गिवन, महत्व दिया जाना चाहिए, टू एवरी एस्पेक्ट, सभी पहलुओं पर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सभी पहलुओं पर महत्व दिया जाना चाहिए, दैट एम्स, जिनका उद्देश्य होना चाहिए, एट डेवलपिंग, विकास करना, और स्किल, दक्ष करना, एंड नॉलेज, और ज्ञान वर्धन करना, ऑफ गर्ल्स, महिलाओं की, लड़कियों की, बालिकाओं की, एंड वुमन, और महिलाओं की। कहने का मतलब यह है कि बालिका शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज सी इज फर्स्ट टीचर ऑफ हिज चाइल्ड, वो अपने बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती हैं, इसलिए बालिका शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। डेवलपिंग इन स्किल्स, और बालिकाओं को दक्ष बनाना चाहिए, निपुण बनाना चाहिए, कार्यकुशल बनाना चाहिए, और उन्हें ज्ञान देना चाहिए, उन्हें जो है निश्चित रूप से शिक्षित करना चाहिए, that aims at developing the skill and knowledge of girls and women. This includes the general education at college, और यह जो है जनरल एजुकेशन, सामान्य सी शिक्षा, सामान्य शिक्षा हर कॉलेज पे जो है, एट कॉलेज स्तर पर बालिकाओं को सामान्य शिक्षा देनी चाहिए, स्कूल स्तर पर सामान्य शिक्षा देनी चाहिए, एंड प्रोफेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए। टेक्निकल, तकनीकी शिक्षा भी बालिकाओं को देनी चाहिए, एंड वोकेशनल एजुकेशन भी बालिकाओं को देनी चाहिए, एंड हेल्थ एजुकेशन पर भी बालिकाओं को हेल्थ एजुकेशन की शिक्षा देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, बालिकाओं को इन एवरी एरियाज दे शुड बी डेवलप्ड, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक ही एरिया में उनको शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कैरियर ऑफ एनी पीपुल। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा ही महत्व है। आप जानते हैं ना कि शिक्षा बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, शिक्षा बांटी नहीं जा सकती। शिक्षा जो है, शिक्षा यदि आप ज्ञानी हैं, यदि आप शिक्षित हैं, तो वो आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगी। दुनिया की सभी चीज़ों को तो अलगाया जा सकता है, बांटा जा सकता है, लेकिन शिक्षा को जब दो भाइयों में विघटन होता है, मीन्स डिसइंटीग्रेशन होता है, विघटन होता है, तो सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन जो शिक्षित रहता है उसकी शिक्षा आप नहीं बांट पाएंगे। किसी की शिक्षा बांटी नहीं जा सकती है। वही इसीलिए कहा जा रहा है कि इस जीवन में बालिका शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालिका ही मीन्स जो शिष्य होता है, जो बच्चा होता है, उसकी प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है, और हमें बालिका शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं, दिस इंक्लूड्स द जनरल एजुकेशन एट कॉलेज, स्कूल्स, प्रोफेशनल्स एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, etc. The education of the girl child has the ability of bringing socio-economic changes. The education of the girl child means बालिका शिक्षा का, the education of the girl child, बालिका शिक्षा हैज द एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग, यदि बालिकाएं शिक्षित हो गई तो वो समाज में परिवर्तन लाएंगी। समाज में क्या करेंगी? हेल्थ मीन्स एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, बालिका शिक्षा, एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग, यदि बालिकाएं शिक्षित होती हैं तो उनके द्वारा
समाज में परिवर्तन लाना संभव है। समाज में परिवर्तन निश्चित रूप से होता है व्हेन अ गर्ल इज प्रोटेक्टेड, जब बालिकाओं को सुरक्षित रखा जाता है थ्रू हर राइट टू एजुकेशन, और उसे जो है शिक्षित किया जाता है, उसे उसके शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। द सोसाइटी इज एश्योर्ड ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी, और समाज को इनके शिक्षा को जो है, शिक्षा पे जो है बल देना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी, शिक्षा के स्तर को बनाए रखना चाहिए। एज एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड विल हेल्प, और यदि बालिकाएं शिक्षित हो गई तो द गर्ल चाइल्ड, जो बालिकाएं होती हैं, विल हेल्प, वो मदद करेंगी इन एम्पावरिंग देम, उनको जो है सशक्तिकरण लाने में, टू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी, और यदि बालिकाएं शिक्षित हुई तो घर में संपन्नता आएगी, एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और देश का उत्थान होगा, देश का विकास होगा। निश्चित रूप से यदि बालिकाओं को शिक्षित किया जाता है तो उस देश का उत्थान होता है, निश्चित रूप से उस देश में प्रॉस्पेरिटी आती है, संपन्नता आती है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को मीन्स पैसेज, ये आर्टिकल आपको ये बता रहा है कि आप भी शिक्षित रहें और अपने परिवार की बालिकाओं को भी निश्चित रूप से शिक्षित करें, मीन्स शिक्षा ग्रहण कराएं। एक बार पुनः हम लोग पैसेज को देखेंगे। देखिए, पैसेज में जो डिफिकल्ट वर्ड दिए गए थे उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। देखिएगा, पहले क्या था? गर्ल एजुकेशन, बालिका शिक्षा। गर्ल एजुकेशन मीन्स बालिका शिक्षा, और लाइफ लाइन मीन्स होता है जीवन ज्योति। डेवलपमेंट मीन्स होता है उत्थान। फिर देखेंगे डेवलपमेंट, उत्थान, विकास। ठीक। फिर देखेंगे इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व, गिव मीन्स देना, और एजुकेशन मीन्स शिक्षा, एवरी मीन्स प्रत्येक, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, एम मीन्स उद्देश्य, डेवलपिंग मीन्स विकासशील, स्किल मीन्स दक्ष, कुशल, निपुण, नॉलेज मीन्स ज्ञान, अश्योर्ड मीन्स निश्चित होना, प्रॉस्पेरिटी मीन्स संपन्नता। देखेंगे इंक्लूड्स शामिल करना, जनरल मीन्स सामान्य, टेक्निकल मीन्स तकनीकी, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा, एबिलिटी मीन्स योग्यता। फिर देखेंगे सोशियो मीन्स सामाजिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, चाइल्ड मीन्स बच्चा, फर्स्ट मीन्स प्रथम, मदर मीन्स माता, कंट्री मीन्स देश, और लिटिल मीन्स कम। एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू, एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू, एम्स मीन्स उद्देश्य, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स होता है आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस विश्वास, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास। फाइनेंशियली मीन्स जानते हैं? आर्थिक रूप से। फाइनेंशियली मीन्स आर्थिक रूप से। ठीक। और अभी आपने नॉलेज को भी देखा। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, तो आप लोगों ने पैसेज को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा और पढ़ा। आपने ये भी समझा, ये बताया गया कि चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर इज द मदर, मतलब किसी भी बच्चे की प्रथम शिक्षिका या प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है। बट इन आवर कंट्री, लेकिन हमारे देश में लिटिल आर नो इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, लेकिन बालिकाओं की शिक्षा पे तनिक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा, इम्पॉर्टेंस शुड बी गिवन टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, और बालिका शिक्षा के हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। दैट एम्स एट, और यह उद्देश्य होना चाहिए कि डेवलपिंग द स्किल्स, बालिकाओं के अंदर दक्षता भरा जाए, स्किल मीन्स निपुणता भरी जाए, एंड नॉलेज, और उनको ज्ञान अर्जित कराया जाए, एंड
गर्ल्स मीन्स बालिकाओं और महिलाओं को। दिस इंक्लूड्स, और यह इंक्लूड कर, इसमें इंक्लूड होना चाहिए द जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा एट कॉलेज, सामान्य शिक्षा कॉलेज स्तर पर ऐड होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा का ज्ञान उन्हें कराना चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन का ज्ञान कराना चाहिए, तकनीकी शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए और वोकेशनल एजुकेशन का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर स्वास्थ्य शिक्षा का भी ज्ञान उनको निश्चित रूप से कराना चाहिए। द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, बालिकाओं को जो शिक्षा होती है, हैज़ द एबिलिटी, उन्हें योग्य बनाना चाहिए। एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग, और यदि बालिकाएं शिक्षित हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाती हैं। व्हेन अ गर्ल इज प्रोटेक्टेड थ्रू हर राइट टू एजुकेशन, और व्हेन अ गर्ल, जब बालिकाओं को सुरक्षित या प्रोटेक्टेड किया जाता है, हर राइट टू एजुकेशन, उन्हें शिक्षा दे करके, उन्हें शिक्षा का अधिकार दे करके, द सोसाइटी इज अस्योर्ड, और समाज को निश्चित रूप से अस्योर्ड हो जाना चाहिए, विश्वस्त हो जाना चाहिए। इट्स स्टेनेबिलिटी, उनकी जो है स्टेनेबिलिटी पर, एज एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, कि बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए। एंड बालिका की शिक्षा विल हेल्प, वो जो कि मदद करेगी इन एम्पावरिंग देम, सशक्तिकरण करने में, देम टू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड द प्रॉस्पेरिटी। और यदि बालिकाएं, जिस देश की बालिकाएं शिक्षित होंगी, बालिकाएं, उस देश, वह देश जो है प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेगा, संपन्नता की ओर बढ़ेगा, एंड डेवलप्ड ऑफ द कंट्री, और देश के लिए वह विकास का काम करेगा। तो आपने आर्टिकल में देखा कि आर्टिकल में ये बताया गया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द गर्ल्स चाइल्ड मीन्स वुमन। आर्टिकल में ये बताया गया कि बालिका शिक्षा का बहुत ही महत्व है आज के युग में, आज के इस उभरते हुए समाज में, बढ़ते हुए समाज में बालिकाओं की शिक्षा का, बालिकाओं को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बालिका शिक्षा का, बालिकाओं को शिक्षित कराना या बच्चियों को जो है शिक्षित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बालिकाओं के शिक्षित होने से हम अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और हमारा देश जो है उत्थान की ओर जाएगा, और हर परिवार जो है डेवलप करेगा। कारण ये है कि बालिका ही मीन्स महिला ही, कोई माता ही अपने बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, मीन्स हर बच्चे की प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा, आज आप लोगों के सामने आर्टिकल पे क्वेश्चन दिया गया और आर्टिकल लिखना आपको बताया गया, और यह आर्टिकल आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में 6 नंबर देने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस आर्टिकल को पढ़ें और लिखने का प्रयास करें, क्योंकि ये बताया जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, रीडिंग मेक्स द फुल मैन। देखिए, एक अपने यहाँ इन इंग्लिश में जो है फादर ऑफ इंग्लिश इसे फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। बेकन ने एक कोटेशन बोला है, रीडिंग मेक द फुल मैन, एंड रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। आप जितना लिखेंगे उतना ही प्रैक्टिस होगा, उतने ही अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे। मीन्स इतना ही बढ़िया आप एग्ज़ाम में, जितना बढ़िया आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना बढ़िया आप लिख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप माय लेक्चर हियर। हम अपना लेक्चर आज यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो जो है आसानी से मिलती रहें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर निश्चित रूप से करें। थैंक यू।